नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। अरुण कुमार मेहर छत्तीसगढ़ के बुनकर समुदाय से जुड़े एक समर्पित, मेहनती और पारंपरिक हस्तकला साधक हैं। विगत दिनों इनके द्वारा लिखित पुस्तक वरदान आपदा से अवसर तक, संघर्ष, सृजन और सफलता की गाथा किताब का विमोचन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आयोजित बुनकर एवं शिल्पकला प्रदर्शन के दौरान किया। इस अवसर पर उन्होंने हथकरघा शिल्पकला और विभिन्न स्वदेशी उत्पादों से जुड़े प्रदेश के बुनकरों, शिल्पकारों और ग्रामोदय से जुड़े कारीगरों का उत्साहवर्धन करते समय अरुण कुमार मेहर के वरदान पुस्तक का विमोचन किया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अंतर्गत सरिया तहसील से लगे ग्राम पंचधार निवासी अरुण कुमार मेहर राज्य के जाने माने राज्यपाल पुरस्कृत शिल्पकार बुनकर हैं, जो पारंपरिक हथकरघा और उड़िया साड़ियों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बुनकरों और स्थानीय कला को देश की प्रमुख एयरपोर्ट और बड़े मॉल तक पहुंचाने की तैयारी में है। इसी क्रम में अरुण कुमार मेहर ने वरदान पुस्तक का लेखन किया और उनका विमोचन राष्ट्रीय बुनकर दिवस के अवसर पर ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन एवं स्वदेशी प्रदर्शन के दौरान हुआ। पुस्तक की सराहना कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ पद्मनी भोई साहू तथा राजेश सिंह राणा, सचिव छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा किया गया। पुस्तक का संपादन वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, संपादक कवि त्रिलोचन पटेल ने भी किया है। वरदान पुस्तक समाज के लिए निःशुल्क है तथा अरुण मेहर अपने द्वारा रचित पुस्तक को युवाओं तक पहुंचाकर एक सामाजिक सरोकार का कार्य कर रहे हैं। सरिया से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। डबल बॉर्डर बांधव साड़ी एक वरदान, इस नाम से अरुण मेहर जी ने एक गद्य कृति लिखी है। इसमें मुख्य रूप से कोरोना काल में, जबकि यातायात के साधन बंद थे, कारोबार, धंधे, बाजार, मनुष्यों की आवाजाही ये सब प्रतिबंधित थे, ऐसी स्थिति में पूरे मनुष्य समाज के सामने पूरी दुनिया में एक भयंकर त्रासदी का समय हाजिर था। इस चुनौतीपूर्ण अवसर को, आपदा को एक अवसर में बदलते हुए अरुण मेहर जी ने हस्तकरघा शिल्प अर्थात पारंपरिक बुनकरी वृत्ति जो लगभग ठप्प से पड़ी हुई थी, उसके सामने यह परिकल्पना रखी कि डबल बॉर्डर साड़ी की बुनाई की जाए। उन्होंने पारंपरिक या कौलिक जो बुनकरी वृत्ति है, ऐसी वृत्ति और उससे जुड़े हुए सैकड़ों बुनकरों को प्रोत्साहित किया। नए सपने के आधार पर नई बुनाई, नई डिजाइन की साड़ी का काम दिया। उनकी आजीविका चली। उनके आश्रित, उनसे जुड़े हुए सैकड़ों लोगों की आजीविका धड़ल्ले से चलने लगी। वस्तुतः यह कठिन, चुनौतीपूर्ण विपदा के समय मनुष्य अपने आप को, अपनी वृत्ति को ईमानदारी, लगन, आत्मविश्वास, निष्ठा के साथ यदि समर्पित भाव से स्वीकार करता है, उसका सम्मान करता है, अपनी श्रम शक्ति को जागृत करता है, संकल्प करता है, नए सपने, नए अरमान लेकर आगे बढ़ने की हिम्मत करता है, तो निश्चित रूप से वह एक सार्थक पहल सिद्ध होता है। इसी आधार पर उन्होंने समाज को दिशा दी, नई प्रेरणा, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, स्वाभिमान और अपने सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हुए देश को
समृद्ध बनाने में नई सोच और नई प्रेरणा के साथ यदि आदमी बढ़े तो स्वयं के साथ साथ देश की विकास को गति दे सकता है, त्वरा दे सकता है। इसकी प्रेरणा इस कृति के माध्यम से समाज को मिलती है। कुमार मेहर राज्य के जाने माने राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिल्पकार बुनकर हैं और वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बुनकरी के साथ साथ उन्होंने लेखन के क्षेत्र में अपना कदम रखा है और हम आज पहुंचे हैं उनके गृह निवास और जानना चाहते हैं उनके किताब को लेकर। अरुण कुमार मेहर जी, छत्तीसगढ़ नाव में आपका भव्य स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने वरदान पुस्तक लिखा है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके पीछे बताएंगे? यह हमारे बुनकर समाज एवं मेरे स्वयं के ऊपर घटित एक समय का विवरण है। कोविड काल में जब हमारे बुनकरों पर, हमारे पूरे बुनकर समुदाय पर जब गहरा संकट आ गया था, तो हमने कोविड काल में कितना संघर्ष किया, कोविड काल के समय कैसे नवाचार किए और कैसे उस समय को पार किया। उस समय में हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़कर सफलता से हमने बुनकर समुदाय की इनकम को, उनकी आय को पहले से बेहतर किया और सबको कोविड काल में आगे बढ़ने के लिए उस आपदा से बाहर निकलने का जो हमारे साथ जो समय है उसको मैंने इसमें लिखा हुआ है। और यह एक संदेश है बुनकर समुदाय के लिए, ताकि इसको सब पढ़ें। ये किसी भी समुदाय के लिए एक संदेश हो सकता है। इसी विषय में लिखा हूँ जो मेरे द्वारा हमारे बुनकर समुदाय पर जो कोविड काल में संघर्ष किए, उसी का लेखन है इसमें। जैसा कि आपने वरदान पुस्तक लिखा है, इस पुस्तक के लेखन सहयोगी के रूप में कौन है? इस पुस्तक के लेखन में सहयोगी हैं हमारे गुरु श्री त्रिलोचन पटेल सर, एवं इसमें हमारे कलेक्टर महोदया, जब उनके साथ मैंने चर्चा किया तो बोली कि इस पुस्तक में बुनकर समुदाय के लिए आप जो भी आपका अनुभव है उसको लिखे हैं, तो मैं भी बुनकर समुदाय को एक संदेश देना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने यह संदेश भी दिया है। और इसमें हमारे ग्रामोद्योग सचिव राजेश सिंह राणा जी हैं, हमारे ही विभाग के हैं, तो उन्होंने भी अपना संदेश इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो उनमें हमारे पटेल सर का बहुत सहयोग रहा है। आप जैसे कि बुनकर हैं, शिल्पकार हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आप लेखन के क्षेत्र में कार्य करेंगे, फिर भी आपने कड़ी मेहनत लगन के साथ पुस्तक की रचना की। समाज को इसका लाभ मिलेगा। आगे आपकी क्या योजना है? आगे मेरी योजना है कि मैं इस तरह लिखने का प्रयास करता रहूं और मेरे साथ हुए घटना या हमारे समाज में जो चल रहा है उस विषय में मैं लिखता रहूं। और मैं सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कुछ लिखूंगा, परंतु एक समय आया और जो हमारे साथ बीता हुआ कल था उसको मैं लिखा, तो एक बार फिर बीते हुए कल को मैं जी गया। तो मुझे लग रहा है कि मैं आगे अनेकों विषय हैं जिस पर लिखने की इच्छा होती है और मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर भी रहा हूँ लिखने का। विगत दिनों छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आपको उत्कृष्ट बुनकरी के क्षेत्र में राज्य में राज्यपाल पुरस्कार के राज्यपाल पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में महामहिम उपराष्ट्रपति का तो आपको सम्मान मिला, क्या अनुभव करते हैं? हाँ, यह पुरस्कार राज्यपाल के हाथों मिलना था, परंतु हमारा सौभाग्य था कि वहाँ महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी पहुंचे और उनके हाथों यह पुरस्कार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा दीक्षा में धनवान कोई महत्व नहीं था, योग्यता होना चाहिए, योग्यता की परख होनी चाहिए। उसी योग्यता के आधार पर आपने अपने मंजिल को प्राप्त किया। मैं अपने भाई बहन एवं समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में पीछे ना हटें, उसका डटकर सामना करें और आप सफल रूप से उस परिस्थिति से आगे निकल जाएंगे। जिस प्रकार मैंने कोविड काल में परेशानी को झेला है, समस्या को देखा है, जैसे मेरे पास बुनकर आए, हमारे बुनकर समुदाय के बुनकर मेरे पास पहुंचे और आए, चंद्रपुर से आए थे, राजाराम देवांगन उनके साथी, मैंने पुस्तक में भी उनका नाम लिखा हुआ है, आए थे और वो लोग बोले कि पिछले कुछ दिनों से कच्चे माल नहीं आने के कारण हमारा काम बिल्कुल रुक गया है, हमारा करघा बिल्कुल ठप हो गया है।
तो हम लोग आपका बहुत नाम सुने थे, इसलिए आपके पास आए हैं और हम लोग काम करना चाहते हैं। आप किसी भी प्रकार का साड़ी दें, काम करवाएं, हम लोग काम करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को कहा तो मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस युग में, इस समय में ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि बुनकरों का रोजगार रुक जाए, काम रुक जाए, उनके ऊपर आर्थिक संकट आ जाए। और फिर मैंने थोड़ी देर सोचा, बड़े भाई से बात किया, बुनकर सब थे, उनसे भी चर्चा किए और उनको कहा गया कि आप जो बाधी साड़ी होता है उसका काम कर पाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, हम लोग बाधी साड़ी का काम कर लेंगे, आप जिस प्रकार की साड़ी बनाने को कहेंगे हम उस प्रकार की साड़ी बना लेंगे। फिर हमने प्रयोग किए, नवाचार किए, हमने छत्तीसगढ़ की जाला, उड़ीसा की बाधी मिलाकर एक डबल बॉर्डर साड़ी तैयार की। डबल बॉर्डर से प्रेरित होकर अनेकों साड़ियाँ बनी, परंतु डबल बॉर्डर की साड़ी जब तैयार हुई तो इतने मार्केट में, बाजार में उसकी डिमांड इतनी थी कि सभी तरफ केवल उसी साड़ी का डिमांड चलने लगा। सभी बुनकर उसको बुनने लगे। लगभग छत्तीसगढ़ में 10,000 से अधिक बुनकर उसको बुन चुके हैं और उसका लाभ ले चुके हैं। तो समाज को यही संदेश मेरा है, अपने भाई बहनों को यही संदेश है कि आपदा में अवसर ढूंढिए, नवाचार कीजिए, सफलता ढूंढिए, पीछे ना हटें, डट कर सामने खड़े हो। आज आपके काम में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी माली हालत क्या है? खासकर गांव पैंधार से आप बिलोंग करते हैं, पैंधार की स्थिति बताइए। पंचधार में हमारे बुनकर भाई हैं और काफी अच्छी उनकी स्थिति है। और पंचधार में तो हमारे काफी लोग काम करते हैं, परंतु आसपास के गांव से भी बहुत लोग आते हैं, बहुत ही गृहिणियां हैं। जब डबल बॉर्डर साड़ी सफल हुई तब उसके बाधी का काम करने के लिए, उसको खोलने का काम करने के लिए बहुत सारी गृहिणियों को भी काम करने का अवसर मिला। समाज के सभी लोगों को उसका काम करने का अवसर मिला और गृहिणियां भी दिन में 2-3 घंटे काम करके वो अपने जरूरत भर का खर्चा निकाल ले रही हैं, उसका लाभ उठा रही हैं। क्या आने वाले दिनों में अरुण कुमार मेहर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो सकते हैं? ये तो हमारा प्रयास तो रहेगा, परंतु ये प्रभु श्री राम की इच्छा है। एक छोटे से गांव पंचधार जो सरिया से लगा हुआ गांव है और यहाँ अरुण कुमार मेहर ने बुनकरी के क्षेत्र में वो कारनामा किया है जिसकी आज सर्वत्र सराहना की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, इनके पुस्तक का विमोचन किया। तब से अरुण कुमार मेहर अपनी प्रसिद्धि की पायदान को निरंतर प्रगति की ओर ले रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ नाव से खास चर्चा में कहा कि आने वाले दिनों में मैं ऐसा मेहनत एवं प्रयास करूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचधार, सरिया, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले का नाम रोशन हो। और हम उन्हें अपने मकसद कामयाबी के लिए शुभकामना देते हैं। छत्तीसगढ़ नाव के लिए सरिया से वीरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ।